वादे के मुताबिक आपके सामने लेके आया हूं वॉर अपडेट पार्ट 2। मैंने बताया था आपको कि बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने अब सीधी सीधी बात बोलती है। अभी तक पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री इस बात को बोल रहे थे, लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन ने खुद बोल दिया है, परमाणु की धमकी दे दी है कि हम अपने बचाव के लिए परमाणु का इस्तेमाल कर सकते हैं और जंग में सब कुछ जायज़ है। आप जानते हैं अब व्लादिमीर पुतिन किसी भी बहाने से, क्योंकि रूस के अंदर हमले हो रहे हैं अब, तो व्लादिमीर पुतिन को अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कह दिया है कि अपने बचाव के लिए हम परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हालात अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और अब कुछ भी होने की संभावना है। जहां यूरोप टेंशन में आया, वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री के द्वारा कहा गया कि ऐसा कोई साइन नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा है जिससे हम ये कहें और ये लगे कि रूस परमाणु हमले का प्लान कर रहा है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने अपने मुंह से खुद ही कहा है कि हम कर सकते हैं परमाणु का इस्तेमाल। अब रूस के अंदर ही पोल किया गया, यानी लोगों से पूछा गया कि परमाणु इस्तेमाल यूक्रेन के ऊपर करे या ना करे रशिया, तो 80% रूसियों ने साफ इनकार किया कि किसी भी तरह से परमाणु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, 10% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमला करना चाहिए, परमाणु इस्तेमाल करना चाहिए, और बचे कुछ लोगों ने वोट ही नहीं दिया। दोस्तों, रूस की मिलिट्री ने, ये देखिए, एक अमेरिकी खतरनाक ईगल ड्रोन को मार गिराया है जिसकी कीमत $40 लाख है। बहुत महंगा है। बोइंग स्कैन ईगल ड्रोन जो यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा था, महंगा भारी भरकम मारकर रूस ने गिरा दिया है। दोस्तों, वॉर अपडेट पार्ट 1 में मैंने बताया था कि 5 अफ्रीका के देश और अफ्रीकन लीडर, 5 देशों के अफ्रीकन लीडर वहां पहुंचे थे यूक्रेन। उस वक्त यूक्रेनियन और वेस्टर्न मीडिया ने रूस के खिलाफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया और आपको समझना होगा कि यह कितना गंदा खेल है। जब 5 बड़े दिग्गज नेता अफ्रीका के वहां मौजूद थे, तो यह खबर वेस्टर्न देशों ने चलाई कि कीव में 5 अफ्रीकी नेता हैं और इसी दौरान कीव पर ही रूस ने मिसाइल दाग दी। जिसके बाद अफ्रीका की तरफ से, ये देखिए, ये ट्वीट किया गया और ये क्लेरिफिकेशन दिया गया कि जब हम यूक्रेन में थे, हमने कोई भी सायरन नहीं सुना, हमने कोई भी धमाके की आवाज़ नहीं सुनी। ये झूठ है। #अफ्रीकन पीस मिशन। इसके बाद एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने, वीडियो में अफ्रीकन नेता ने साफ कहा कि हमने यूक्रेन के अंदर, कीव के अंदर किसी भी धमाके की आवाज़ नहीं सुनी। ये झूठ है। सुनिए इनकी बात। No, I said I didn't see any explosion or heard any explosion. That's what we said. Have you been during air alert? No, we arrived in the morning at the Today? station today. Yes. We went to Bucha, and in the time we arrived. उधर देखिए, ज़ेलेंस्की उल्टा अमेरिका को धमका रहा है, डरा रहा है कि अगर यूक्रेन हार गया तो अमेरिका के पास 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो नेटो को टूटता हुआ, मिटता हुआ देखे, या फिर दूसरा ऑप्शन कि जंग, जी हां, अमेरिका सीधा रूस से जंग लड़े। इधर देखिए, तस्वीर दिखा रहा हूं, नेटो की ये आर्मी है, नेटो की हवाई सेना है, जिसमें तुर्की, पोलैंड और जर्मनी के फाइटर जेट हैं और अमेरिका भी इसमें मौजूद है। अमेरिका की नेवी का F-18 है और F-16 तुर्की और पोलैंड का है, और टोर्नाडो एयरक्राफ्ट जो है जर्मनी का है। ये चारों देशों के, यानी नेटो के देशों की एयरफोर्स इस वक्त रूस के खिलाफ ड्रिल कर रही है। जब कोई किसी को कुछ देता है तो बदले में उम्मीद करता है, कुछ एक्सपेक्ट करता है, नेचर है। अमेरिका ने अंधा हथियार दिया, अंधा पैसा दिया और खूब हथियार थमाया, पैसा भी खूब उड़ाया यूक्रेन पर। अब अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि हमने यूक्रेन को, यानी आपको, भारी भरकम हथियार और बहुत सारी मदद दी है। अब हमें काउंटर ऑफेंसिव खतरनाक हमले का रिजल्ट चाहिए। रूस पर ऐसा हमला करो कि हमें रिजल्ट नज़र आए। ये सारी की सारी जंग अमेरिका के खैमे से लड़वाई जा रही है। यूक्रेन के रडार सिस्टम को रूस ने अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके तबाह कर दिया।
कब्जे में यूक्रेन का खाकोव्का का इलाका है। यूक्रेन ने वहां बौखलाहट में जबरदस्त हमले देर रात किए हैं। उधर दोस्तों व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान आया है। व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि ज़ेलेंस्की यहूदियों के लिए एक बड़े शर्म वाला आदमी है, एक बड़े अपमान वाला व्यक्ति है, बिल्कुल जिसकी कोई इज्जत ना हो, बेशर्म इंसान है। सुनिए। У меня много друзей, евреев с детства. Они говорят, Зеленский не еврей. Это позор еврейского народа. रूस और इजराइल के बीच भी काफ़ी गहरे ताल्लुकात है। रशिया ने पहले वादा किया था कि वो जेरूशलम में अपना एक ऑफिस खोलेगा। हालांकि तेल अवीव में पहले से ही रूस की एम्बेसी मौजूद है, लेकिन अब जेरूशलम में ऑफिस रूस खोलने वाला है। रूस के अंदरूनी शहर कुर्स्क के इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। एक बार फिर से $205 मिलियन का मिलिट्री एड देने का अमेरिका ने ऐलान यूक्रेन को कर दिया है। कनाडा ने रूस का एक बड़ा एयरक्राफ्ट, एक बड़ा जहाज सीज किया। वो रूस के सबसे बड़े जहाज़ों में से हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। कहा जा रहा है कि कनाडा ने उस जहाज़ को सीज कर लिया है और सीज करने के बाद उस जहाज़ को वो यूक्रेन को दे देगा। जाहिर सी बात है, यूक्रेन की आड़ में कई सारे देशों ने रूस से अपने रिश्ते बेहद ख़राब कर लिए हैं, जैसे अमेरिका, जर्मनी, कनाडा और फ्रांस। इसके अलावा यूक्रेन ने ख़तरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल करके रूस के टैंकों को भी मैदान जंग में तबाह किया है। इसके अलावा रशिया एक बड़ी ख़तरनाक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, ऑफ़र का इस्तेमाल कर रहा है, बोनस दे रहा है। जो भी, एक तो रूसी सैनिकों को तनख्वाह मिल ही रही है, उनके परिवार वालों का ध्यान रखा जा रहा है, हर सहूलियत उनको दी जा रही है, लेकिन जो रूसी सैनिक अमेरिकी टैंकों को, बरतानिया के टैंकों को, यूरोप के टैंकों को तबाह कर रहा है यूक्रेन की सरजमीन पर, उन सैनिकों को बोनस दे रहा है। 10,000 रूसी सैनिकों को इनाम यूरोप के टैंकों को ख़राब करने के लिए, उड़ाने के लिए दे चुका है रशिया। उधर यूक्रेन ने इल्ज़ाम लगाया है कि जब से रूस ने डैम उड़ाया है, लगभग 7 लाख लोग पानी की कमी से परेशान हैं। उधर रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस यूक्रेन की मदद कर रही है कि जो उसने खुद डैम उड़ाया है उसके सबूत मिटाने के लिए। जी हाँ, रूस का इल्ज़ाम है कि यूक्रेन ने ही डैम उड़ाया है और अमेरिकी संस्था, अमेरिकी इंटेलिजेंस मदद कर रही है यूक्रेन की, ताकि वो सबूत मिटा सके। नेटो ने बड़े प्यार से गुद्दी लाल कर दी है यूक्रेन की। नेटो ने कहा है कि हम यूक्रेन से अपने संबंध यानी रिश्ते मजबूत तो करेंगे, लेकिन नेटो में शामिल होने के लिए हम यूक्रेन को इन्विटेशन नहीं देंगे। अब एक और तस्वीर आई है, यूक्रेन के लिए एक युद्धपोत रवाना हुआ है। किसी दूसरे देश ने यूक्रेन को ये युद्धपोत दिया है, जो अब जंग के लिए तैयार है और यूक्रेन के इलाके की तरफ आगे बढ़ रहा है। उधर रशिया ने एक नरमी दिखाई है। रशिया ने कहा है कि न्यूक्लियर हथियारों पर रोक लगाने और उस पर कंट्रोल करने के लिए हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। रूस और यूक्रेन के वॉर अपडेट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।